हेलो दोस्तों, टैली की आज की इस स्पेशल क्लास में आज हम कुछ खास जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं हम जानेंगे। आज बहुत मैंने आपसे कल ही बताया था कि कल मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी थ्योरी प्रेजेंट करूंगा जो आगे आपको काम आने वाली है। अगर आप टैली सीखने के बाद नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, और इंटरव्यू में कभी भी आपसे बिल नहीं बनवाए जाते हैं। आपसे कुछ बेसिक वर्ड्स पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको पता है या नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पे जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। जो लोग लाइव पर विजिट कर चुके हैं सबसे पहले बैक जाएं और लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि 10 से 12 स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो रेगुलर हमें नोट्स भी शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब लाइव एंड होता है तो उसमें 6 से 7 लाइक होते हैं। मतलब आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक करना भूले मत। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पर लेके आते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ पीछे, ज्यादा समय ना होने की वजह से मैंने इसमें ज्यादा कुछ खास किया नहीं है, बट प्रेजेंट आप लोगों के बीच में जरूर करा है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ व्यापार क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, पेशा क्या होता है, मालिक क्या होता है, इनकी डेफिनीशन। तो एक्चुअल में पहली डेफिनेशन है व्यापार, व्हाट इज ट्रेड। कल जब मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, तब मैंने आपको बताया था ट्रेड का मतलब व्यापार से है। लेकिन बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को ही व्यापार समझ लेते हैं, बट बिजनेस की हिंदी व्यवसाय होती है और ट्रेड की हिंदी व्यापार होती है, और दोनों ही शब्द अपने आप में अलग अलग हैं। पहले हम अगर व्यापार को रीड करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ट्रेड का मतलब ये है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय ही व्यापार कहलाता है। जैसे अगर लाभ कमाने के उद्देश्य से आप किसी भी वस्तु को परचेस कर सेल कर रहे हो तो ये एक व्यापार कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई शॉप रख ली, आपने कोई दुकान रखी है, तो उसमें आप सामान लाते हो और उसके बाद सामान बेच देते हो, तो ये एक प्रकार का व्यापार कहलाता है। उसके साथ साथ जैसे कि बहुत सारे लोग गल्ला का काम करते हैं, मतलब कहने का अनाज खरीदते हैं उसके बाद उसको सेल करते हैं, तो ये एक प्रकार का व्यापार कहलाता है। तो व्यापार का मतलब जब आप वस्तुओं को परचेस करके सेल करते हो बेनिफिट के लिए, तो उसको हम व्यापार कहते हैं, ठीक है। तो व्यापार समझ में आ गया होगा। व्यापारी जो होता है वो कभी भी लॉस में नहीं जाता, हमेशा वो प्रॉफिट में ही रहता है, क्योंकि उसका काम ही है सस्ते माल में सामान को परचेस करना, उसके बाद महंगे में उसको बेच देना। अगर उसका रेट डाउन होता है तो वो सामान को डंप कर लेता है, सेल नहीं करता। लेकिन वहीं पर अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय की इंग्लिश होती है बिजनेस, और व्यवसायिक जो होता है वो बिजनेस मैन होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझ लो कि व्यवसायिक जो होता है एक्चुअल में अपने खुद को यानी कि अपने आप को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करता। पहली बात तो वो खुद काम नहीं करता। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम देखोगे, जैसे कि अगर आपने अनिल अंबानी का नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, उसके साथ साथ रतन टाटा का नाम सुना होगा, और अजीम प्रेम जी का नाम सुना होगा। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो खुद काम नहीं करते, लोगों से काम कराते हैं और वो बेनिफिट कमाते हैं। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जो मैंने एक में मोटिवेशनल वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप इंसान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो पैसे के लिए काम करता है, दूसरा वो होता है जिसके लिए पैसा काम करता है। तो जो पैसे के लिए काम करता है वो व्यापारी कहलाता है, लेकिन जिसके लिए पैसा काम करता है वो बिजनेसमैन यानी कि व्यवसायिक कहलाता है, ठीक है। वो अपने पैसे से दूसरों से काम कराता है, और जो दूसरे लोग काम करते हैं उससे फायदा व्यवसायिक को होता है। तो इसमें साफ साफ अगर मैं रीड करूंगा, इसमें लिखा है कोई ऐसा वैधानिक कार्य जो आय, इनकम, लाभ प्राप्त करने के पर्पज से किया जाता है वो व्यवसाय कहलाता है। इसमें देखो वस्तुओं का क्रय विक्रय भी हो सकता है, सर्विसेज का क्रय विक्रय भी हो सकता है। जैसे कि जियो हमें सेवाएं दे रहा है इंटरनेट चलाने की, तो ये भी एक उनका बिजनेस है। बहुत बार क्या होता है कि हमें गार्ड की जरूरत होती है तो हम लोग किसी को कॉल करके गार्ड बुलाते हैं, तो वो हमें सर्विस मिल रही होती है, और जिसने भेजा होता है वो एक प्रकार का बिजनेसमैन कहलाता है। बिजनेसमैन कभी भी खुद को काम में नहीं लगाता है, वो लोगों से काम करवाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार, जैसे हमारे 3 इंस्टीट्यूट चलते हैं, घाटमपुर, मूसानगर, अकबरपुर, कहीं पे भी हम नहीं टीच करते हैं, सब जगह टीचर टीच करते हैं। हम नहीं भी जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो जो हमारा है एक बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ ये मेरा बिजनेस भी इसको हम कह सकते हैं, इसको हम ट्रेड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ट्रेड का मतलब होता है जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन बिना, अगर मैं नहीं हूँ तो ये क्लास बंक हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से हम बिजनेसमैन भी नहीं कहलाएंगे। ये हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमने खुद को एक काम दे रखा है। अब अगर हम पेशे की बात करें, पेशा मतलब प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या होता है, तो प्रोफेशन की डेफिनेशन मैं पढ़ने से पहले आपको बता दूं। जैसे किसी काम को करने के लिए पहले आप उसकी शिक्षा लेते हो, फिर आप काम करते हो, तो इसको हम प्रोफेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी डॉक्टरी की। अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है या कुछ भी करना है, या अगर आपका पैसा होता है तो इनके लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे, इसमें लिखा है
आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या फिर साधन जिसके लिए पूरा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसको हम पेशा कहते हैं। मतलब आय अर्जित करने के लिए जो भी आप काम कर रहे हो लेकिन उस काम को करने के लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो उसे हम पेशा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर आदि के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको हम पेशा कहते हैं। अब यहाँ पर अगली जो हेडिंग है वो है ऑनर, यानी कि कंपनी का मालिक। अब यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ये लगता है कि कंपनी में जो पैसा लगाता है उसको ऑनर कहते हैं। एक्चुअल में देखो पैसा दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि मैंने बिजनेस चालू किया और मैंने उसमें पैसा लगा दिया लेकिन वो पैसा मेरा नहीं था, वो पैसा किसी और का था, ठीक है। और एक वो होता है कि मेरा पैसा मैंने आपको दिया बिजनेस में लगाने के लिए, तो वहाँ पर मेरा पैसा लगा लेकिन बिजनेस आप कर रहे हो। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। आपके दिमाग में क्या सभी के दिमाग में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है मालिक और इन्वेस्टर को लेकर। तो मालिक यानी कि किसी भी बिजनेस का मालिक वो होता है जिसको उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस से इफेक्ट पड़े, प्रॉब्लम हो, मतलब उसको इफेक्ट पड़े, उसको हम मालिक कह सकते हैं। मालिक कंपनी में जो होता है उस सारे के सारे डिसीजंस लेता है, सारे के सारे प्लानिंग्स मालिक ही करता है, तो ये होता है। बट पैसा वो लगाता तो बिजनेस में है लेकिन उसके पास जो पैसा आया है वो उसका है, ये कंफर्म नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन को रीड करेंगे, इसमें लिखा है वह व्यक्ति जो वस्तुओं का समूह या जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं तथा लाभ व हानि के अधिकारी होते हैं, वे व्यापार के मालिक यानी कि ऑनर कहलाते हैं, ठीक है। यदि किसी व्यापार का मालिक कोई एक ही व्यक्ति है तो वह एकाकी व्यापारी या एकाकी व्यापारी यानी कि प्रोप्राइटर कहलाता है। यदि मालिक दो या दो से अधिक हैं तो उनको हम पार्टनर्स कहते हैं, जिनको हम पार्टनर्स या साझेदार कह सकते हैं। यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो वे उस कंपनी के अंशधारी मतलब कि शेयर होल्डर कहलाते हैं। जैसे मैं कोई कंपनी खुद से चला रहा हूँ तो मैं प्रोप्राइटर कहलाऊंगा। अगर हम दो लोग मिलकर कंपनी को चला रहे हैं तो हम पार्टनर्स कहलाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम दो से अधिक लोग मिलकर किसी कंपनी को रन कर रहे हैं तो फिर जो जितने लोग होंगे वो शेयर होल्डर कहलाएंगे। किसी के पास शेयर ज़्यादा होंगे, किसी के पास शेयर कम होंगे। जिसके पास शेयर ज़्यादा होंगे वो उसके फैसले ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अब अगर हम आपको एक बात करें, जैसे मैंने अभी अपनी पिछली क्लास में इसके पहले जो क्लास गई है क्विज की, उसमें मैंने सैलरी का अंडर ग्रुप आपको बताया था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आई होगी कि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि जब वर्कर हमारे यहाँ काम करता है तो उसको हम वेतन देते हैं, तो ये इनडायरेक्ट कैसे हो गया। इसको तो डायरेक्ट होना चाहिए, वेतन तो हमें देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। लेकिन सैलरी इनडायरेक्ट में रखने का रीज़न कुछ और ही है। क्या है मैं बता दूं। देखो, एक कंपनी में जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। इसको हम मजदूरी कहते हैं। जब काम करने का आपको पैसा दिया जाए तो उसको हम मजदूरी कहते हैं। लेकिन जब आपको काम करने से ज़्यादा पैसा दिया जाए उसको हम सैलरी कहते हैं, वेतन कहते हैं। नंबर एक, अगर किसी के यहाँ आप काम करने गए, आपने 8 घंटे काम किया तो आपको 8 घंटे का वेतन मिल गया। लेकिन वहीं पर अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आपको संडे को ऑफ मिल रहा है उसका भी वेतन आपको मिलता है, वेतन काटा नहीं जाता। लेकिन एक लेबर जब कहीं पे काम नहीं करने जाता उसको पेमेंट नहीं मिलता है। सैलरी में कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसकी मजदूरी के अलावा। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी है, तो आपको बेसिक सैलरी जो मिलती है वो आपने जितनी मजदूरी करी है वहाँ पे, जितना आपने काम किया है वो आपको दिया गया है। ये तो डायरेक्ट होगा काम करने का, लेकिन चूंकि इससे कई गुना ज़्यादा बाकी की चीज़ें हो जाती हैं इसलिए इसका जो लेजर बनाया जाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे सैलरी के साथ साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है कंपनी के द्वारा, शिफ्ट अलाउंस दिया जाता है, एचआरए देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं, बोनस मिलता है, लीव इनकैशमेंट आपको दिया जाता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको दिया जाता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं जो कि इसके अलावा है, जिस वजह से सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा गया है। अब आप लोग टेलीग्राम में बताइएगा कि जो हमारा सैलरी और मजदूरी इन दोनों में अंतर क्या होता है। आप कंप्लीट डेफिनेशन लिख के मुझे टेलीग्राम में शेयर करें और उसके बाद जब मैं आपका फाइनल कर दूं कि सही है तब उनको नोट्स में भी ऐड कर लें, ठीक है। एक लास्ट में एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि हमने एक प्लानिंग करी हुई है। 30 नवंबर को हम एक बड़ा सा क्विज रखने वाले हैं जो कि आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा।
उस पे अगर आप विनर होते हैं, इसमें हम 3 प्राइज होल्डर रखेंगे। पहला प्राइज जिसको मिलेगा उसको 1000 रुपीज़ दिया जाएगा, सेकंड प्राइज जिसको मिलेगा उसको 500 रुपीज़ एंड थर्ड प्राइज जो होगा उसको 200 रुपीज़ पे किया जाएगा। वन मोर थिंग आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे रहेगा वो 18 सेकंड तक रहेगा। 18 सेकंड के बाद वो क्वेश्चन का आंसर आप बाद में नहीं दे पाएंगे, ये ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया हुआ है ये मिनिमम प्राइस है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपका जो प्राइस होगा वो भी बढ़ सकता है। वन मोर थिंग, एक चीज़ और बता दूं कि आप आवेदन कैसे करेंगे, हमें पता कैसे रहेगा कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए इच्छुक हैं। तो आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको एक गूगल फॉर्म भरना है। सबसे नीचे एक QR कोड होगा, उसको स्कैन करके आपको 20 यानी कि 20 रुपये आपको शेयर करने हैं, 20 रुपये आपको पे करने हैं और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे फॉरवर्ड कर दोगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। थैंक यू सो मच आज की पूरी क्लास को देखने के लिए। तब तक हम मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम कल की वीडियो में।